बच्चों आज हम ऊंचाई और दूरी को पढ़ेंगे। ऊंचाई और दूरी को समझने के लिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको दो कोण जानना बहुत जरूरी है। इसमें से एक कोण होता है उन्नयन कोण और एक कोण होता है अवनमन कोण। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहे हैं, नयन का मतलब होता है ये भी अवनमन, ठीक है। नयन का मतलब होता है नेत्र, उन का मतलब होता है उठाना। जब हम अपनी आंखों को ऊपर उठाकर किसी वस्तु को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और हमारी आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। अब नमन कोण, अब का मतलब होता है नीचे देखना, नीचे की ओर। और जब हम ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं, अपनी आंखों को नीचे झुकाकर देखते हैं, तब जब कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर एक कोई बालक है और यहाँ पर एक बंदर है। अगर बालक बंदर को देखेगा तो जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा, और बंदर जब बालक को देखेगा तो जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। ये देखिए, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो ये दोनों कोण एकांतर कोण बन जाते हैं। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर। इसमें सबसे ज्यादा जो सूत्र यूज होता है टेन थीटा यूज होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। हमारी पिछली वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री में इन सब के विषय में बताया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, बटन पे क्लिक करके बोर्ड की जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज बना रही है उसे जरूर करिएगा। साइन थीटा बराबर सबसे ज्यादा ये यूज होगा, साइन थीटा का भी पढ़ लीजिए, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा हमें आधार बटे कर्ण। ठीक, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसके दीर्घ और लघु में आते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव के इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम इसकी जो सीरीज बनती जाएगी हम उसको भी करते जाएंगे। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, तब कौन सा कोण बनता है। लैंग्वेज थोड़ी इसकी कठिन है, सिंपल सी बात है। हम दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच का कोण बताना है। प्रेषित बिंदु जिस बिंदु को देख रहे हैं हम ऊपर है, तो अभी अभी आपको बताया था ये कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा, ए इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में बिंदु ओ, ये बिंदु ओ है, का बिंदुओं ए और बी से देखने पर अवनमन कोण की माप क्या है। देखो बेटा, ये जब हम बिंदु ओ से यहाँ पी को देख रहे हैं, एक हम ये रेखा यहाँ पर खींच देते हैं, ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण बन जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमारी जो माप होगी, एक कोण की माप हो गई 30 डिग्री। अब हम बात करते हैं ए की। ये पूरा कोण है 45 डिग्री का। जब मैं इसको एक रेखा यहाँ पे समांतर रेखा खींचूंगा तो ये कोण 45 है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक, तो एक एकांतर कोण, ए का एकांतर कोण हो जाएगा 45 और बी का एकांतर कोण कितना हो जाएगा, अवनमन कोण 30 डिग्री। तो आंसर इसका कौन सा सही है, बी सही। अब इसको ध्यान रखिएगा, ए और बी में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बिंदु ए है तो पहले हमें ए का अवनमन कोण देना है, बी है तो पी का अवनमन कोण देना हो। जो बिंदु पहले होगा हम उसका अवनमन कोण देंगे, तो इसका आंसर हो गया बी। अवनमन कोण कैसे निकलता है, जिस बिंदु से हम देखना चाहते हैं, जिस बिंदु को देख रहे हैं, उस बिंदु से आंख तक की जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा के बीच में, उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये अगर 60 डिग्री का तो ये 90 का होता है पूरा 30 डिग्री का, ये 45 है तो ये भी 45। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर है, जमीन पर छाया बन रही है, ये छाया बन गई इसकी 20√3। सॉरी बेटा, और ये हमें उन्नयन कोण बनाना है, मान लिया थीटा। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। 20 से 20 गया, टेन थीटा बराबर 1/√3। हमारी पिछली वीडियो देखिएगा तो उसमें बताया है, एक त्रिकोणमितीय सारणी को याद भी कर लीजिए, उसमें हमने आपको सारणी को बताना भी बताया। 1/√3, टेन में 30 डिग्री का मान होता है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैदान में खड़ी एक कार यहाँ पे खड़ी है, इसका एक 75 मीटर ऊंची मीनार है, उससे ये नीचे की हटा देंगे, चलिए हटा ही देते हैं, ये हटा दिया। ये 75 मीटर मीनार है और अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये कार है यहाँ पर,
यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, ये कोण अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अवनमन कोण 30 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा। मीनार के आधार से काट तक की दूरी हमने मान ली x है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो tan लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब 75 बटे आधार x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटे x, x बराबर 75 √3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 75 √3। तो बच्चों इसमें छोटे से क्वेश्चन थे, इसकी जब हम अगली सीरीज बनाएंगे द्विगुत्रीय, अतिलघुत्रीय की, तब इसमें हम इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे।